कॉपर स्क्रैप बिजनेस को कैसे करें या कैसे समझें। कॉपर का जो काम होता है वो कई तरह का होता है। एक कॉपर लिया, कॉपर बेच दिया, ये भी काम होता है। कॉपर लाए, पीवीसी लाए, रिसाइकलिंग करा, वो बेच दिया, या अदरवाइज कहीं कूलर पंखे का कॉपर लाए, उसको बेच दिया। तो इन्हीं सब बारे में बात करूंगा आज। मैं आपका दोस्त रिजवान। कॉपर की कैटेगरी जो होती है वो कितने तरह की होती है और किस तरीके से हमें कॉपर का बिजनेस करना चाहिए, या जो मैंने अनुभव करा है आज तक, तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपर का बिजनेस शुरू करना चाहिए, इसी सब बारे में आज आपको बताने वाला हूं। एक काम होता है, हमने कहीं गए, पीवीसी कॉपर उठाया, रिसाइकलिंग करा और हमने आगे बेच दिया। इसमें अपना इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा। ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना होता हो। अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट भी लगभग इस हिसाब से करिए आप। अगर आप ये सोचना चाहो कि यार मैं 10, 20, 50 हजार धंधे में लगाऊं और मेरे को महीने के 20 हजार मिल जाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट धंधे में आप करोगे, पैसा आप लगाओगे, उतना अच्छा आपका धंधा निखर के आएगा, प्रॉफिट ज्यादा देगा। अब बात करते हैं कॉपर की कैटेगरी की, जो मैंने आपको बताई कि भी अलग अलग कैटेगरी होती है और किस तरीके से ये काम करता है। तो मोस्टली जो ज्यादातर लोग लगे होते हैं वो पीवीसी वगैरह का जो वायरिंग वाला होता है, जैसे घर की वायरिंग हो गई, गाड़ी की वायरिंग हो गई, इंडस्ट्री का वायर हो गया, ये जिस भी तरह का वायर देख रहे हो, इस तरह की जितनी भी वायरिंग होती है, इस सारी वायरिंग को हम लोग लेकर आते हैं, एक रिसाइकलिंग प्रोसेस से उसको गुजारते हैं। उसके बाद में हम प्लास्टिक को अलग कर देते हैं और कॉपर को अलग कर देते हैं। प्लास्टिक अलग सेल आउट हो जाता है, कॉपर अलग सेल आउट हो जाता है। तो इस तरीके का एक ये धंधा हो गया कॉपर का, जिसको हम एक स्मॉल बिजनेस के रूप में देख सकते हैं। एक छोटा बिजनेस समझ सकते हैं, हम अपने घर में लगा सकते हैं, हम अपनी कहीं भी छोटी सी जगह में लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो धंधा है ये मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको लोग बहुत हद तक लोग कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों में आज भी नहीं पता। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि भाई इसको शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें आपने जो अपना एरिया है, जिस भी आप एरिया के, एवं आप ऑल इंडिया में कहीं भी हो, सबसे पहले अपने मटेरियल की खोज करें कि आपको मटेरियल की सोर्सेज जो है कहाँ से मिल सकता है, कितना मिल सकता है, किस किस कैटेगरी का मिल सकता है। इंपॉर्टेंट इस धंधे में ये है, इस धंधे में मशीन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस धंधे के अंदर आपको कॉपर बेचना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। धंधे के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको कॉपर की सोर्सेज कहाँ से मिलेगी। इलेक्ट्रिक वायर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपर स्क्रैप की बात कर रहा हूँ मैं। जो कॉपर वायरिंग होती है वो कहीं से भी निकल सकती है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, गाड़ी से निकल जाए, घर से निकल जाए। तो हम सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे अपना उस वायर पे करेंगे कि ये हमें मिलेगा कहाँ से। सबसे ज्यादा सबसे पहले वो घुसे मटेरियल की खोज में। उसके बाद में सेकंड पॉइंट इसका आ जाता है रिकवरी का पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है इसका सेल आउट का। तो ये एक कॉपर का पीवीसी का धंधा हो जाता है। इसको हम कबाड़ी वालों से भी ले सकते हैं, कहीं बिल्डिंग टूट रही है वहां से भी ले सकते हैं, प्लास्टिक बोतल कचरा बेचने वाले हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो ये एक हमारा पीवीसी वाला धंधा हो गया। और इस बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मैंने काफी वीडियो डाला हुआ है, आप यहाँ भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमेशा मशीन से बचें, फर्स्ट मशीन नहीं होती, हमेशा कहता आया हूँ। बिल्कुल भी मशीनों के चक्कर में ज्यादा ना पड़े कि और लोगों के मुकाबले, जैसे लोग बोल देते हैं कि 40 हजार लगाओ और महीने के 50 हजार कमाओ या पर डे के 5 हजार कमाओ। भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां इतनी हैवी डोज मिलती हो कि 50 हजार लगा के पर डे का आप 5 हजार कमा रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम कॉपर की। जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं एरिया में, हम पंजाब से हैं और हम ये चाहते हैं कि हम कॉपर का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मोटा। तो वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, जैसे जितने भी छोटे लेवल के लघु उद्योग वाले हैं, जैसे आप मशीन से कॉपर निकाल रहा है, उनका कॉपर आप परचेज कर सकते हैं। उनका परचेज करा, आपने क्वांटिटी बनाई, क्वांटिटी 2 टन, 4 टन, 5 टन, 10 टन, उसको एक बड़े डीलर को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको एक अच्छा अर्निंग मिल जाता है। आपको 10 से 20 रुपए किलो का अर्न हो जाता है यहाँ पर केजी का। आप एक तरीके से अगर इसको करना चाहते हैं। अगली वीडियो में लेकर के आता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ और आपके लिए। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।